आपको ये गेट दिख रहा होगा नीचे, ये हाथी गेट है जहाँ पर राजा मानसिंह का हाथी किले के अंदर एंटर होता था। इस किले को भारत का जिब्राल्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस किले को सीधा लड़ाई में कभी जीता नहीं जा सका। नीले ग्लास टाइल्स दिख रहे हैं, दरअसल ये प्राकृतिक कलर से बनाए गए थे। उस वक्त में कोई भी केमिकल नहीं हुआ करता था। दोस्तों, आज हम आपको ग्वालियर के किले में लेकर आए हैं, जिसे 6ठी शताब्दी के आसपास सबसे पहले राजा सूर्यसेन के द्वारा बनवाया गया था। ग्वालियर का ये किला इतिहास के पन्नों में एक अलग ही छाप रखता है। इसीलिए मुग़ल सम्राट बाबर ने इस किले की अभेद्यता और भव्यता के कारण इसे हिंद के किलों में मोती कहा था। इस किले को भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। इस किले ने विभिन्न राजवंशों, योद्धा राजाओं, कवियों, संगीतकारों और संतों का स्वर्णिम युग देखा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज हम आपको लेकर आए हैं ग्वालियर फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों, मेरे पीछे जो आपको विशाल किला दिख रहा है, ये ग्वालियर फोर्ट है, जिसे राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। इस किले पर राज करने का कई राजाओं का इतिहास रहा है। ये किला बहुत ही विशाल है और एक ऊंची पहाड़ी पर इस किले को बनवाया गया है। आपको दिख रहा होगा ये किला कितना विशाल है। तो आइए जानते हैं इस किले के इतिहास के बारे में। दोस्तों, इस किले को सबसे पहले राजा सूर्यसेन ने बनवाया था। इस किले को यहाँ पर उनका बनवाने के पीछे भी हिस्ट्री है, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इस किले को किस लिए बनवाया। उन्हें एक कुष्ठ रोग था राजा सूर्यसेन को, तो वो जब यहाँ पर आई, एक कुंड में उन्होंने एक साधु की आज्ञा लेकर इस कुंड में स्नान किया, तो उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। तो उन्होंने कुष्ठ रोग ठीक होने की वजह से इस किले को संरक्षित करा। इस किले के इस पहाड़ी के चारों तरफ उन्होंने 4 दीवारी करा दी थी और तभी से ये किला वजूद में आया। और समय के साथ साथ इस किले को बनाना शुरू किया गया और इस किले को वजूद में लाने का काम राजा मानसिंह तोमर ने किया। जी हाँ दोस्तों, इस किले को वजूद में राजा मानसिंह तोमर लेकर आए। इस किले पर कछवाहा राजपूत, सल्तनत काल के राजा तोमर राजपूत और मुगलों का शासन रहा और उसके बाद अंग्रेजों ने भी इस किले पर राज किया। तो आइए जानते हैं इस किले के इतिहास के बारे में। ये किला बहुत ही विशाल है और इस किले पर राजा मानसिंह तोमर ने 30 साल से ज्यादा राज किया। ये किला अपने अंदर एक विशाल साम्राज्य को समेटे हुए है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस किले के बारे में। ये किला जो है वो पूरी तरह से हिंदू शैली में बनाया गया है। इस किले को बनाने में बिल्कुल भी मुगल या मुस्लिम कलाकृति का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आपको दिख रहा होगा ये जो छतरियां हैं वो पूरी तरह से हिंदू शैली में बनाई गई हैं। और इस किले पर जो आपको रंग बिरंगे नीले पत्थर दिख रहे हैं, ये दरअसल टाइल्स हैं जिनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया गया था। आपको दिख रहा होगा ये बहुत ही विशाल किला है और इस पर पूरी तरह से हिंदू शैली में काम किया गया है। और आपको ये गेट दिख रहा होगा नीचे, ये हाथी गेट है जहाँ पर राजा मानसिंह का हाथी किले के अंदर एंटर होता था। और इस तरह के 2 गेट है, एक पीछे गेट है जहाँ से आज के वक्त में गाड़ी से आया जा सकता है और यहाँ ये किले का वॉकिंग रास्ता है जहाँ से पैदल किले के अंदर एंटर होया जा सकता है। आपको दिख रहा होगा किस तरह से ये किले की चढ़ाई है जहाँ से हम किले के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों इस किले की चित्रकला पर बात करते हैं। ये किले की दीवार है, आपको दिख रहा होगा ऊपर जो छतरियां बनी हैं वो हिंदू शैली को दर्शाती हैं। और उसके बाद जाली के पास जो आपको हाथी दिख रहा है वो राजा की ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। और उसके बाद जो नीचे आपको नीले ग्लास टाइल्स दिख रहे हैं, दरअसल ये प्राकृतिक कलर से बनाए गए थे। उस वक्त में कोई भी केमिकल नहीं हुआ करता था, तो राजा के द्वारा इन्हें पूरी तरह से प्राकृतिक कलर से ही बनाया जाता था और प्राकृतिक कलर फल और सब्जियों से प्राप्त किए जाते थे। उसके बाद आपको जो बतख दिख रही है वो राजा की समृद्धि और खुशहाली को दर्शाती है। और उसके बाद जो आपको नीचे छज्जे नुमा जो आपको डिजाइन दिख रही है वो भी हिंदू शैली की है। और आइए आपको हम यहाँ पास से दिखाते हैं, जो आपको नीचे नीले ग्लास टाइल्स में आपको मछली के आकार की आकृति दिख रही है। दरअसल ये मिक्स डिजाइन है जिसके मुख पर हाथी का सूंड बना हुआ है और उसके बाद जो मुंह है वो मगरमच्छ का है।
और उसके बाद जो पैर हैं वो शेर के पैर हैं और पीछे का हिस्सा जो है वो घोड़े का है। तो इस तरह से इस किले को बनाया गया था। आप समझ सकते हैं कि इस किले को कितनी खूबसूरती और चित्रकला और वास्तुकला का कितना अच्छा ध्यान रखकर इस किले को बनाया गया था। और आपको जो सामने छतरी दिख रही है और ये जो पूरा आपको एरिया दिख रहा है, ये राजा मान सिंह का दरबार आम है, जहां पर आम लोगों की फरियादें राजा मान सिंह तोमर सुना करते थे। और हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजा मान सिंह तोमर तोमर वंश के राजा हैं। और एक मान सिंह और थे जो कि जोधाबाई के भतीजे थे, जिनका इतिहास आमेर किले से जुड़ा हुआ है। वो राजा मान सिंह अलग हैं और ये राजा मान सिंह अलग है, जो कि तोमर वंश के शासक हैं। और इनके पिता का नाम राजा कल्याणमल तोमर था, जो कि इस साम्राज्य के राजा थे और राजा मान सिंह के पिता थे। तो आइए दोस्तों, अब हम इस किले को और भी बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं कि इस किले को राजा मान सिंह ने किन किन खूबियों से बनाया था। तो आइए दोस्तों, राजा मान सिंह के सिंहासन को दिखाते हैं। ये जो आपको छतरी दिख रही है, ये राजा मान सिंह के बैठने का सिंहासन है, जहां पर राजा मान सिंह बैठकर आम सभा को सुना करते थे और उनके लिए न्याय करते थे। आपको दिख रहा होगा कि इस छतरी को कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। इसमें किस तरह से फूल पत्ती की डिजाइन की गई है और पत्थर को किस तरह से तराशा गया है। और इसमें जो आपको ये गोल गुंबदकार आकृति दिख रही है, ये हिंदू शैली को दर्शाती है। और इसमें बारीकी से इन फूल पत्तियों को बनाया गया है, जो कि एक राजपूत शैली को दर्शाती है। इस किले को भारत का जिब्राल्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस किले को सीधा लड़ाई में कभी जीता नहीं जा सका। जब भी इस किले पर किसी का कब्जा हुआ तो उसकी मुख्य वजह विश्वासघात या कई सालों की घेराबंदी रही। तो दोस्तों, आपको किले का ये जो सिरा दिख रहा है कॉर्नर वाला, कभी ये ध्वस्त हो गया था क्योंकि किसी वक्त में सल्तनत काल के बादशाह इब्राहिम लोदी ने इस किले पर आक्रमण किया था और उस आक्रमण करने की वजह से ये पूरा ही पिलर ध्वस्त हो गया था। तो जब ब्रिटिश आई, उन्होंने इस कॉर्नर वाले हिस्से को दोबारा रिन्यू कराया, तभी तो यहाँ पर आपको जो आकृतियां दिख रही हैं वो कलरफुल नहीं है, क्योंकि वहां पर नीले ग्लैंस टाइल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है और ऊपर छतरी भी नहीं है। तो ये जो आपको सिरा दिख रहा है, इसे दोबारा रिन्यू करके बनाया गया था। ग्वालियर शहर का नाम ग्वालियर किले से लिया गया है, जो गोपगिरी गोप पर्वत पर बनाया गया था। राजा सूर्यसेन ने ही ग्वालियर के किले व ग्वालियर शहर की स्थापना की थी। ग्वालियर किले की बाउंड्री 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है और इसकी भूमि तल से ऊंचाई 300 फीट है। तो दोस्तों, राजा मान सिंह के किले के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। ये किले का बाहरी एरिया है। हमने टिकट लिए और फिर हम राजा मान सिंह के किले के अंदर आ चुके हैं। तो अब हम राजा मान सिंह के इतिहास को थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। राजा मान सिंह तोमर ग्वालियर में 1486 में राजा बने थे और इन्होंने 1516 तक ग्वालियर पर राज किया। ये पूरा ग्वालियर का किला राजा मान सिंह ने बनवाया था। राजा मान सिंह की 8 बीवी थीं, जिसमें से 7 बीवी शाही परिवार से थीं और 8वीं बीवी गुर्जर समाज से आती थी। राजा मान सिंह की जो 8वीं बीवी थी, उनका नाम मृगनयनी था और वो गुर्जर समाज से थी। एक बार राजा मान सिंह जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, तब वहाँ पर उनको एक सुंदर युवती दिखी, जिसकी काले घटा से बाल बहुत ही सुंदर और चेहरे पर एक विशेष प्रकार का ओज था। राजा मान सिंह उनको देखकर इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उनसे शादी करने की बात कर डाली। तो जो रानी थी 8वीं मृगनयनी, उन्होंने राजा मान सिंह के सामने अपनी 3 शर्तें रखी कि आप अगर इन 3 शर्तों को फॉलो करते हो तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो 3 शर्तें क्या थीं कि वो उसमें पहली शर्त रानी की ये थी कि हमारे लिए एक सेपरेट महल बनाया जाए। हम जो आपकी 7 शाही परिवार से आने वाली रानी हैं उनके साथ नहीं रहेंगे। रानी मृगनयनी की दूसरी शर्त ये थी कि वो जो पानी पीती थी, उनको अपने ही गांव का, अपने ही मायके का पानी चाहिए था। उन्होंने कहा था हम आपके किले का, आपके महल का पानी नहीं पिएंगे। तो रानी मृगनयनी का जो गांव था वो किले से 16 किलोमीटर की दूरी पर था।
तो वहाँ पर से राजा मानसिंह ने पाइपलाइन बिछाई थी और नीचे गुजरी महल तक, जहाँ पर राजा ने उनके लिए सेपरेट गुजरी महल बनवाया था, वहाँ तक पानी की पाइपलाइन बिछाई, तो वो पानी भी अपने मायके का ही पीती थी। और तीसरी शर्त ये थी कि राजा जब भी शिकार ये जंग के लिए जाएंगे तो रानी मृगनयनी को अपने साथ में लेकर जाएंगे और उनको हमेशा अपने साथ मर लेके उन्हें जाना पड़ेगा, कभी भी उनको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ये उनकी 3 शर्तें थीं और राजा ने उनकी इन तीनों शर्तों को बखूबी फॉलो किया और उनसे विवाह किया। तो ये कुछ इतिहास था राजा मानसिंह का। राजा मानसिंह एक बहुत ही बड़े राजा थे और उनका एक विशाल साम्राज्य था। 30 वर्षों से ज़्यादा राजा मानसिंह ने ग्वालियर पर राज किया। राजा मानसिंह का इतिहास ग्वालियर के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। और हम आपको बता दें, राजा मानसिंह ने कई बार सल्तनत काल के राजाओं से युद्ध लड़ा और 1516 में जब सल्तनत काल के बादशाह इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर किले पर आक्रमण किया तो उस आक्रमण में राजा मानसिंह की मृत्यु हो गई। तो उस मृत्यु होने की वजह से उनकी बाकी की 7 रानियों ने जौहर भी कर लिया था, वो भी हम आपको दिखाएंगे। चूँकि ये किला बहुत बड़ा है और इसका इतिहास भी अपने आप में एक विशाल है और इसमें बहुत सारे सेपरेट पार्ट हैं, तो हम आपको एक ही ब्लॉग में सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हम आपको हर एक चीज़ को बारीकी से दिखाएं और पूरी तरह से उन चीज़ों को एक्सपोज और एक्सप्लेन करें। तो हम इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ब्लॉग पसंद आएगा। आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। जय हिंद।